नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो है कॉस्मेलाइट क्रीम के ऊपर। क्या इसके अंदर यूजेस होते हैं, क्या इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं और क्या प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। कॉस्मेलाइट क्रीम एक प्रकार का एक ऐसा मेडिकेशन क्रीम होता है जिसे बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेलेस्मा। कई बार आपने देखा होगा चेहरे में ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं, भूरे रंग के स्पॉट्स हो जाते हैं, चेहरा थोड़ा काला पड़ जाता है और काफ़ी अनइवन स्किन आपको चीक्स के प्रोमिनेंट और हेड पे भी देखने को मिल सकता है। तो ये मेलेस्मा की कंडीशन होती है जो कि आपको काफ़ी परेशान कर सकती है अगर आप धूप में जाते हैं और अगर आप अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते हैं। बेसिकली सन के एक्सपोज़र में आप जैसे ही जाएंगे सूरज की रोशनी में बेसिकली, तो आपको बहुत खुजली भी महसूस होगी। और जब आप अगर खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, ऑयली खाना खा रहे हैं और काफ़ी बादी वाली चीज़ें भी खा रहे हैं, तो उससे स्किन के अंदर काफ़ी इरिटेशन भी प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली डाइट और जो एक्सपोज़र फैक्टर्स होते हैं उनका अच्छी तरीके से आप ध्यान रखिए। आगे हम चर्चा करें क्या वर्क होता है। तो ये आपके स्किन में जो रेडनेस होती है उसे कम करता है। इसके अलावा इचिंग यानी खुजली में आपको राहत देता है और जो इरिटेशन कई बार पेशेंट में देखने को मिलता है उससे भी एक तरह से ये राहत देता है। और आपने देखा होगा जो आपको सूजन भी कई बार देखने को मिलती है, तो चेहरे में जो सूजन हो जाती है उसे भी ये कम करने में काफ़ी एक कारगर मेडिकेशन क्रीम है। आगे अगर हम चर्चा करें कि क्या इसके अंदर मेन कंटेंट्स होते हैं, कंटेंट्स की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोक्विनोन इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट होता है। और इसके अलावा आप देखेंगे ट्रेटिनोइन है, मोमेटासोन है। मोमेटासोन जो होता है वो एक स्टेरॉयड होता है, उसे बेसिकली इन्फ्लेमेशन रेडनेस होती है उसे कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो स्वेलिंग वगैरह आपको हो जाती है। और ट्रेटिनोइन जो होता है वो विटामिन ए डेरिवेटिव होता है। इस क्रीम को लंबे समय तक इस्तेमाल करना सही नहीं है। बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ डर्माटोलॉजिस्ट, आप डर्माटोलॉजिस्ट से ही सलाह लें और वही आपको बताएंगे कि आपको कब तक यूज़ करना है। बट इसको मोटे तौर पर इसको ज़्यादा यूज़ करने का कारण, इससे ज़्यादा यूज़ आप क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें ये परेशानी है क्योंकि इसके अंदर स्टेरॉयड होता है। तो स्टेरॉयड होने की वजह से आपको कई बार दिक्कत हो सकती है और आपकी स्किन जो होती है वो लाइट हो जाएगी, तो ज़्यादा प्रोन हो जाएगी इन्फेक्शन होने के चांसेस में। आगे अगर हम चर्चा करें कि क्या इसके अंदर यूजेस हो सकते हैं, यूजेस की अगर हम बात करें तो यूजेस जनरली हम डिस्कशन कर ही चुके हैं कि ये मेलेस्मा की कंडीशन में दी जाने वाली मेडिकेशन क्रीम है। इवन जो आपके चेहरे में कुछ ब्राउनिश स्पॉट्स पड़ रहे हैं पुराने टाइम के और स्किन काली पड़ रही है, बट इसे आप गोरे होने के लिए इस्तेमाल ना करना, ये बहुत बड़ा एक भ्रम है जो आप अगर इसे इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज इससे बहुत सारे अन्य साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। अगर आप इसे सिर्फ गोरे होने के लिए, स्किन को लाइट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ सही नहीं है। और आगे अगर हम चर्चा करें कि क्या इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये वेरी कर सकते हैं पेशेंट टू पेशेंट। बट जो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्टेरॉयड होता है तो कई बार आपको स्किन थिनिंग होने का चांस रहता है अगर आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर रही हो। और इसके अलावा आपको चेहरे में पिंपल्स वगैरह में भी उसमें थोड़ा परेशानी आ सकती है। और आप देखेंगे हाइपोपिगमेंटेशन, ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी साइड इफ़ेक्ट्स में। और बेसिकली स्टेरॉयड क्रीम आप कम से कम इस्तेमाल करिए, कोशिश करिए कि जो क्रीम्स में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता उसकी तरफ आप जाइए। और प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको बिना डॉक्टर के एडवाइस के किसी भी दवा, सिरप, मेडिकेशन क्रीम, ऑइंटमेंट का इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो आप इसे बिल्कुल इस्तेमाल मत करिए, बिकॉज बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं प्रेगनेंसी में। इवन अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रही हैं, क्योंकि स्टेरॉयड होता है इसके अंदर, अगर आप ज़्यादा लेती हैं तो आपकी बॉडी में भी वो जाता है जिससे दिक्कत हो जाती है। इसीलिए आप अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करके ही कोई इसी बारे में सोचें। और इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को लीवर बीमारी से ग्रस्त है या किडनी की बीमारी से ग्रस्त है तो भी डॉक्टर से सलाह लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये कुछ जानकारी थी कॉस्मेलाइट क्रीम के ऊपर। सो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग। आई वुड बी मेकिंग मच मोर यूज़फुल वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू।